हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट है जहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आने से पहले मार्केट का बिहेवियर कैसा था वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे प्राइस एक्शन के हैक्स के ऊपर हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है एंड ये वीडियो उसी का यहाँ पे एक पार्ट है एंड यू कैन चेक द अदर वीडियोस। तो मैं अगर आपको पहले चार्ट को दिखाऊं, हमारे पास यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ दिखने को मिल रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से इसको रीड करूँ, भाई मार्केट यहाँ पे मेरे को तो एक फिलहाल लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट यहाँ पे सेलिंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो हमने यहाँ पे रेड कलर से 1 2 3 लिख के रखे हैं, इसको अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करें जो बाद में भी जाके आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के लिए आपको यहाँ पे यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। बाय द वे मार्केट यहाँ पे आपको बिंदास नीचे आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे पहला सेलिंग का आइटम, दूसरा सेलिंग का आइटम, तीसरे सेलिंग के आइटम में मार्केट आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला। 3 बार सेलिंग में आने के बाद नीचे से मार्केट ने यहाँ पे पहली बार बाइंग में जाने का ट्राई किया, उसके बाद मार्केट ने सेकंड टाइम बाइंग में जाने का ट्राई किया, थर्ड टाइम में मार्केट ने आपको यहाँ पे बाइंग के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज लिया, मार्केट यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से बाइंग के बाद स्वीप करके सेलिंग में आता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे मार्केट में ये जो एक लो है, 1 का लो मार्केट में 2 ने ब्रेक नहीं किया एंड 2 का लो मार्केट में यहाँ पे 3 ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे बताना चाहते थे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है भाई। बिंदास मार्केट यहाँ पे सेलिंग हुई होने के बाद भाई यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया, स्वीप करके थोड़ा सा ऐसा ऊपर आया, ठीक है। 2 नंबर जो हमने भाई लिख के रखा है, यहाँ से स्वीप करके यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये जो एक छोटा सा हमने एक व्हाइट कलर का जो एक लेवल बनाया है, ठीक है, इसका मार्केट ब्रेक डाउन करके सेलिंग हुई थी। तो बस यहाँ पे ऊपर गया, जाने के बाद लेवल को टैप करके वहां से थोड़ा सा सेलिंग हुई, मतलब पुल बैक मिला। पुल बैक के बाद इसका मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक डाउन किया, करने के बाद सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक, लेवल को टैप करके मार्केट में आपको फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। भाई नीचे से फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला, रिजेक्शन हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, इसका हाई मार्केट ने ब्रेक किया, वहां पे सेलिंग हुई, यहाँ से भी आपका सेलिंग हुई। नीचे से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। इसके नीचे मार्केट यहाँ पे कैंडल का यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल आपका यहाँ पे पॉज हो गया, ठीक है। पॉज होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो भाई मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग के बाद, यहाँ पे ओपनिंग के बाद भी, क्योंकि भाई मार्केट पहले से आपका यहाँ पे अपसाइड में मूव कर रहा था, सपोर्ट से अपसाइड में मूव कर रहा था, तो उसके बाद भी आपका यहाँ पे फिर से अपसाइड का मोमेंटम, छोटा सा पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, पुल बैक एंड फाइनली जो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 का जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है उसका सेलिंग एरिया का मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेक करने के बाद भाई वो ऐसे फेक ब्रेकआउट ही होने वाला था, लिक्विडिटी का गैप हुआ, गैप होने के बाद आपका सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपका यहाँ पे 7 बजे के आसपास थोड़ा सा पॉज लिया, सेलिंग का टाइम फिर से पुल बैक लेवल को टैप किया, फिर से सेलिंग का टाइम लेवल टैप नहीं हुआ था, ऊपर जाने के बाद लेवल टैप हुआ, होने के बाद भाई दोनों का आपका हल्का सा यहाँ पे स्वीप होने के बाद वहां से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद अब यहाँ पे देख ही सकते हो भाई शार्प 90 डिग्री का मार्केट यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है। ऐसी सेलिंग होती है तो भाई बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा मतलब आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नीचे आने के बाद भाई पहले से आपके पास यहाँ पे 1 2 3 का सपोर्ट था ही, चौथी बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया भाई, लेके ऊपर गया, ठीक है भाई। आपके पास यहाँ पे लेवल्स तो ऊपर थे भाई, आप पूछोगे भाई यहाँ पे आधा रास्ते से क्यों भाई मार्केट नीचे गया, भाई फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। एंड हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी मैं स्विच नहीं करूंगा हायर टाइम फ्रेम पे, तो भाई ईएमआई के बाद से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिली भाई, सेलिंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। 4 नंबर जहाँ पे था उसको मार्केट यहाँ पे टैप करके थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से आपका पे सेलिंग हुई, यहाँ पे 6 नंबर था यहाँ पे आपका 7 नंबर था, ठीक है भाई। इस पॉइंट पे आपके पास जो आपको यहाँ पे ऐसे मार्केट श्रिंक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला हाई यहाँ पे था, इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया एंड बहुत नीचे फॉर्म हुआ भाई। ऊपर से यहाँ पे ट्रेंड टाइप का स्ट्रक्चर भी मार्केट में आता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर आप मतलब इसको फॉर्म ड्रॉ करके देखोगे तो भाई आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे भाई, मैंने इस चार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है भाई। इसके बाद के चार्ट को देखोगे, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई, आपके पास यहाँ पे ये हमने पहला 1 नंबर लिख के रखा है, 2 नंबर लिख के रखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिख के रखा है। जो भाई 3 नंबर है उसने यहाँ पे 1 एंड 2 का यहाँ पे लिक्विडिटी का पे स्वीप किया, नीचे आपके पास 1 एंड 2 सपोर्ट था, वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। एंड बाकी की चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है भाई। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट के पास यहाँ पे नीचे का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो भाई बायर्स पहली बार बाय करके मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए थे, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे इसका हाई का भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब बायर्स थोड़े से कमजोर हो गए। तीसरी बार तो भाई बाइंग और भी यहाँ पे छोटी हो गई, ठीक है। एंड चौथी बार जो यहाँ पे तीसरी बाइंग का जो यहाँ पे हाई है उसका मार्केट थोड़ा सा स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप 1 2 3 देखोगे भाई, इसका जो लो है इसका जो लो है वो इसके नीचे, जो 3 नंबर वाला जो हमने यहाँ पे हाई मार्क किया है, सॉरी हाई है, ठीक है। एंड इसका जो हाई है वो इस हाई के नीचे, ठीक है। एंड फाइनली आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड पहले से भी मार्केट यहाँ पे सेलिंग
पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक, वैसे टाइप के आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे जो तीसरा जो है, ठीक है, यहाँ से एक बार सेलिंग, दो बार सेलिंग, तीन बार आपका यहाँ पे सेलिंग में आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 4666.602 के पास जो यहाँ पे एक लेवल मार्क किया है, उसका मार्केट यहाँ पे बिंदास ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद भाई यहाँ से आपका ये पुल बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4658.6 के पास जो यहाँ पे लेवल है, सेलिंग के बाद यहाँ पे पुल बैक मिला, यहाँ से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे भाई आपके पास यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है भाई, यहाँ पे बिल्कुल मैच है, कोई यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे नीचे ऊपर होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर चॉपी मार्केट जिसको हम यहाँ पे बोलते थे भाई, यहाँ पे आपके पास हमने एक नंबर लिख के रखा है, ठीक है। जो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप किया था ना मार्केट ने, जो यहाँ पे ये वाला जो है लो था, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया एंड हमने इसको एक नंबर लिख के इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया। यहाँ से आपका बाइंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। बाइंग हुई पुल बैक, वैसा करके मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा था एंड सेम चीज था, बाइंग पुल बैक यहाँ पे भी आपका पे कंटिन्यू हुआ। भाई ऊपर देखो सेलिंग हुई पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका पे स्ट्रक्चर था, ठीक है भाई। आप यहाँ पे एक नंबर को देखोगे तो भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। इस सपोर्ट को मार्केट बाद में जाके आपका यहाँ पे टैप किया, यहाँ से नीचे से रिजेक्शन, बाइंग हुई पुल बैक, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे वही तो एक लेवल था, इसका मार्केट थोड़ा सा हल्का सा पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करके आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद नीचे आपके पास जो यहाँ पे लेवल था, यहाँ पे नीचे से मार्केट पे रिजेक्शन, आप यहाँ पे देखोगे भाई सेलिंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। आपके पास यहाँ पे 4615 के आसपास का जो है लेवल है, इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद भाई मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे, आपके पास यहाँ पे 3 नंबर का हमने यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। इस पॉइंट को ध्यान से देखो भाई, मार्केट के पास नीचे यहाँ पे हमने 1 2 3 लिख के रखे, ऊपर से भी आपका 1 2 3 टाइप का स्ट्रक्चर आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया एंड भाई चौथी बार भी आपका यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला जो हाई था हमने यहाँ पे 1 लिख के रखा है, वहां से थोड़ा सा सेलिंग हुई, उसके बाद दूसरी बार भी इसी एरिया के आसपास आपका सेलिंग हुई, इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया, इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया। अब आपको यहाँ पे इंटरनल सेलिंग के जोन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने 3 लिख के रखा है, इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो भाई पहले के हाईस भी कनेक्ट होंगे, ठीक है। वहीं से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे बिंदास सेलिंग पुल बैक, ठीक है, सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद आपका फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक मिला, रिजेक्शन का मतलब भाई ऊपर से सेलर से प्रेशर लगा रहा है, ठीक है भाई। सेलिंग हुई, उसके बाद भाई फिर से आपका पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद सेलिंग पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद भाई रिट्रेसमेंट जो ब्रेकडाउन का लेवल था, ठीक है, रिट्रेस करने के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है भाई। ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग होके रखी थी, ये सब चीजें हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस क्या ही था, ठीक है। यहाँ पे एक बाइंग का आइटम, ऊपर से सेलिंग, वे सब तो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देखो भाई आपके पास यहाँ पे एक कुछ इंटरनल सेलिंग के जोन है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई। ये जो एक रेड का ये जो एक ब्लू कैंडल एंड उसके बाद जो यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। इसका हाई मार्केट में यहाँ पे ऊपर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आप देख सकते हो उसके बाद एक पुल बैक मिला, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ये आपका ये सेलिंग का अटेम्प्ट, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो दूसरा जो है वहां से आपका ये सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा जो है यहाँ पे आपका सेलिंग का अटेम्प्ट, यहाँ पे जो है ये जो चौथा है यहाँ पे आपका सेलिंग का अटेम्प्ट, यहाँ पे आपका सेलिंग के बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद आप देख सकते हो फिर से सेलिंग में। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया है वहां से भी आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक मिला, मतलब यहाँ पे आपका सेलिंग पुल बैक, ठीक है, सेलिंग पुल बैक, फिर से पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, ये इस लेवल को टैप करने के लिए गया, वहां से पहला सेलिंग का टैप है, उसके बाद फिर से इसको टैप किया एंड टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई ऊपर से पे रिजेक्शंस भी फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑलवेज सेल इन पुल बैक भाई, आपको कभी भी ऐसे ब्रेकडाउन पे जो नीचे सेल नहीं करना है भाई, पक्का 90% चांस है आपका पे एसएल ही हिट होगा। मान लो आपने थोड़ा सा भाई आपको वैसे भी मतलब मार्केट में आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप सेल करोगे भाई
स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो भाई स्टॉप लॉस ही हिट होगा। यहाँ पे सेल करोगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हिट होगा, नीचे आना होगा तो भाई ऐसे ही नीचे चला आएगा। लेकिन भाई आप प्रोबेबिलिटी देखो, आप यहाँ पे सेलर के यहाँ पे सेल करोगे तो भाई इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे, भाई देखो आपने यहाँ पे सेल किया, इसके ऊपर भाई मार्केट बस हल्का सा गया है, आप स्टॉप लॉस इतना छोटा तो ऐसे रखोगे भी नहीं, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो देखो भाई मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 70% टाइम स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे सेल करोगे तो भाई 90% चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो ऑलवेज लेवल्स को फाइंड करना चाहिए, ठीक है। सेलर्स के एरिया को देखो भाई, वैसे भी रिस्क में नहीं आए हो, यहाँ पे भी आपका लेवल है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कौन सेल करेगा, भाई खुद देखो ना, यहाँ पे मार्केट खुद इसको टैप करने के बाद सेलिंग में आया। सेलिंग पुल बैक सेलिंग जो हमारे यहाँ पे सेटअप है, सेलिंग पुल बैक सेलिंग पुल बैक सेलिंग पुल बैक, पुल बैक में सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट पुल बैक दिया, यहाँ पे देखो भाई ये पुल बैक था, या फिर आपको जो कहना है रिचर्स में भी कह सकते हो, पहला आइटम दूसरा आइटम जो हमारा सेटअप है, ठीक है, सेलिंग पुल बैक सेलिंग क्या जो सेटअप है, ठीक है।